नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। हम वीडियो के कंटेंट में जाएं उससे पहले मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने सब्सक्राइबर का, जिन्होंने इतने कम टाइम फ्रेम में हमें इतना प्यार दिया और इतना अप्रिसिएशन दिया। आपको एक और बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे। आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। वैसे अगर आपने हमारा थंबनेल देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम बात किस चीज की करने वाले हैं, बट उस थंबनेल के इंफॉर्मेशन से कई ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं दूंगा, स्पेशली रिलेटेड टू गल्फ हेल्थ केयर ओपनिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। जैसे ही हम गल्फ हेल्थ केयर ओपनिंग्स की बात करते हैं, दो तरह के कैंडिडेट्स हमें मिलते हैं। पहले कैंडिडेट जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, उनका बस सपना है ओवरसीज में काम करने का। दूसरे सेट ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी किसी कंट्री में काम कर रखा हो, चाहे वो गल्फ, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान या फिर किसी यूरोपियन कंट्रीज में, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूके। सो ये वीडियो कंपैरेटिवली उन लोगों के लिए ज्यादा रिलेटेबल है जिनका सपना है ओवरसीज में जाकर के अपने लिए एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करना, क्योंकि इस वीडियो में हम इनिशियल सैलरीज, प्रोसेस, क्या दिक्कतें आती हैं एक इंडियन कैंडिडेट को और क्या क्या प्रोसेस फ्लो है इवेंचुअली आपको जर्मनी या फिर सऊदी किसी भी हेल्थ केयर जॉब में ओवरसीज जाने के लिए। सो शुरुआत करते हैं सैलरी से। सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो बच्चों का आता है वो ये है, खासकर उन बच्चों का जिन्होंने ऑलरेडी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट देख रखी है, वो सऊदी या फिर गल्फ की सैलरी को इवेंचुअली लोअर साइड पे बताते हैं कि ये सैलरी कम है। मैं उन बच्चों को ये बताना चाहूंगा, इनफैक्ट अपने फ्रेशर कैंडिडेट्स को भी ये बताना चाहूंगा, बाय फ्रेशर आई मीन जिनके पास ओवरसीज एक्सपीरियंस नहीं। आप जो भी इनिशियल सैलरी आपको मिल रही है उसको आप इंडियन फ्रेशर कैंडिडेट की सैलरी से कंपेयर करें, तब आपको शायद ये ज्यादा रिलेटेबल लगे। अगर मैं वैसे बात करूं, सऊदी या फिर गल्फ में जो नॉर्मल हेल्थ केयर वर्कर की इनिशियल सैलरी होती है वो अराउंड 80,000 रुपीज पर मंथ से शुरू होती है और 1.5 लाख पर मंथ तक जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, आपका हॉस्पिटल कौन सा है, आप जिनके थ्रू जा रहे हैं, जिस एजेंसी के साथ जा रहे हैं, उनके पास कितना हॉस्पिटल का पूल अवेलेबल है। बट आप नॉर्मल रेफरेंस के लिए मान सकते हैं कि 80,000 से लेकर के 1.5 लाख तक इनिशियल सैलरी होती है। अगर यही सैलरी मैं एक ऐसे कैंडिडेट्स को बताऊं जो गल्फ से रिटर्न है इंडिया में या फिर यूरोप से आ चुके हैं वापस इंडिया, उनको ये सैलरी कम लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे जर्मन गोइंग कैंडिडेट्स हैं, जर्मनी में जाकर के जो काम करते हैं, चाहे वो नर्सेज हों या फिर फिजियोथेरेपिस्ट हों, उनकी इनिशियल सैलरी अराउंड 2.5 लाख रुपीज पर मंथ होती है, 2.5 लाख रुपीज पर मंथ। अब कहां 2.5 लाख रुपीज और कहां 80,000 रुपीज पर मंथ, बट समझिए दोनों में डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। बात करूं अगर डिफरेंस की, तो सऊदी जॉब ओपनिंग्स और यूरोपियन जॉब ओपनिंग्स के लिए एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जहां पे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि क्यों दोनों कंट्रीज के सैलरी में इतना डिफरेंस होता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है कि ये जो वीडियो है वो कंपैरेटिवली उन लोगों के लिए ज्यादा रिलेटेबल है जिनके पास ओवरसीज एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप 80,000 रुपीज पर मंथ को इंडियन फ्रेशर कैंडिडेट की सैलरी से कंपेयर करें, अगर मैं बात करूं एक इंडियन एवरेज नर्स की सैलरी इंडिया में अराउंड 15,000 रुपीज से लेकर के 20,000 रुपीज पर मंथ तक होता है। 20,000 से 80,000 का जंप इज अ जंप। जिस कैंडिडेट ने 20,000 रुपीज में इंडिया में काम कर रहा है, अगर उसको हम सऊदी या फिर गल्फ भेज दे, 80,000 रुपीज में डिसेंट सेविंग और डिसेंट काम कर सकता है इंसान। कमिंग बैक टू द प्रोसेस, कैसे ये होता है ओवरसीज या फिर गल्फ की रिक्वायरमेंट। आप समझिए गल्फ में 90% ऑफ हॉस्पिटल्स, इनफैक्ट उससे ज्यादा हॉस्पिटल
एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट की डिमांड करते हैं। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस उनको चाहिए होता है। दैट टू जब आपने अपना काउंसिल रजिस्ट्रेशन कराया हो उसके बाद 2 साल। कई बार जब हम कहते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो बच्चे इसको अपने इंटर्नशिप पीरियड से जोड़ लेते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। जिस दिन आपका काउंसिल रजिस्ट्रेशन आया है उसके बाद से अगर आपका 2 साल का बेयर मिनिमम एक्सपीरियंस है तो सऊदी नर्सिंग या फिर फिजियोथेरेपी जॉब का रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है। सो जैसे ही आपने ये टाइमलाइन पूरा किया, आपकी उम्र की भी अगर मैं बात करूं तो 35 ईयर्स से ज्यादा आपकी उम्र जैसे ही होती है चांसेस ऑफ सिलेक्शन थोड़े कम हो जाते हैं। सो आइडियल कैंडिडेट जिसको कि गल्फ में सऊदी में अपनी नौकरी सिक्योर करनी है, जिस नर्स या फिजियोथेरेपिस्ट को, उनकी उम्र 35 से कम होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं रेलेवेंट क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कैंडिडेट के पास फॉर नर्सिंग बीएससी या फिर एमएससी नर्सिंग होनी चाहिए। जीएनएम के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों ने एएनएम किया हुआ है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है गल्फ का रिक्वायरमेंट या फिर गल्फ की अपॉर्चुनिटीज। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन फिजियोथेरेपिस्ट के लिए तो वैसे बच्चे जिन्होंने बीपीटी यानी बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कंप्लीट कर ली है या फिर मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कंप्लीट कर ली है वो भी सऊदी ओपनिंग्स के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर मैं इन तीनों चीजों को समराइज कर दूं, सबसे पहले आपका क्वालिफिकेशन जो मैंने वीडियो में बताया, आपकी उम्र 35 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बेयर मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके काउंसिल रजिस्ट्रेशन के बाद। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आपके लिए सऊदी ओपनिंग्स की एलिजिबिलिटी आप फुलफिल कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो है डेटा फ्लो का। अब डेटा फ्लो को बिल्कुल आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है एजुकेशन का, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है गवर्नमेंट। ओके, इसका एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी है जो कि जग जाहिर है 800 सऊदी रियाल की कॉस्टिंग आती है फॉर 3 डॉक्यूमेंट्स। अगर हम बात करें डेटा फ्लो वेरिफिकेशन की तो ये 3 तरीके से होता है। सबसे पहले अथॉरिटी आपके जो लास्ट एक्सपीरियंस जहां पे आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट किया है वहां पे कॉल करके वेरीफाई कर सकती है। जो एजुकेशन सर्टिफिकेट आपने सबमिट किया है वहां पे आपकी यूनिवर्सिटी में कॉल करके क्रॉस चेक किया जा सकता है। नंबर 2, जो अथॉरिटीज हैं वो मेल करके भी आपके पेपर की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरा वेरिफिकेशन है वो फिजिकल वेरिफिकेशन है। अगर इन तीनों ही मेथड्स में वेरिफिकेशन का कमेंट सेम है तो आपका डेटा फ्लो अप्रूव होता है। दैट मींस अगर इन तीनों ही फॉर्मेट में, चाहे वो कॉलिंग के थ्रू हो, ईमेल के थ्रू हो या फिर फिजिकल विजिट के थ्रू हो, इन तीनों ही तरीके में अगर किसी भी तरीके में कमेंट डिफरेंट आ जाता है तो आपका डेटा फ्लो रिजेक्ट हो जाएगा। सो वैसे बच्चे जिनके पास कंक्रीट पेपर वर्क है सिर्फ वही लोग डेटा फ्लो के लिए अप्लाई करें, वरना आपने जो 800 सऊदी रियाल की पेमेंट करी है अथॉरिटी को, वो पेमेंट आपकी लैप्स हो जाएगी, आपको लॉस होगा उस पेमेंट का। वंस द डेटा फ्लो इज कंप्लीट, द सेकेंड इज क्लासिफिकेशन या फिर मुमारिस भी इसको हम कहते हैं। मुमारिस की कॉस्टिंग अराउंड 300 सऊदी रियाल के आसपास होती है। इसको कंप्लीट करने के बाद ही आप प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। कई सारे ऐसे कॉल्स, मैसेजेस, टेक्स्ट आते हैं हमारे पास जिसमें बच्चे ये कहते हैं कि सर सीधा एग्जाम दे दें, कोई फायदा नहीं है उसको देने का, क्योंकि जब तक आपकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तब तक प्रोमेट्रिक देने का कोई सेंस नहीं। अगर मैं बात करूं प्रोमेट्रिक एग्जाम क्या होता है, ये एग्जाम कई सारी कंट्रीज, जो भी कंट्रीज हैं उनके कुछ कंट्रीज के एग्जामिनेशन होते हैं। जर्मनी में जैसे अगर आपको जाना है तो वहां पे लैंग्वेज सीख करके जाना होगा नर्सेज या फिर फिजियोथेरेपिस्ट को। सिमिलरली अगर आपको गल्फ में जॉब करनी है तो प्रोमेट्रिक एग्जाम आपको लिखना पड़ता है। प्रोमेट्रिक एग्जाम की कॉस्टिंग अराउंड 289 USD होती है जो आप दे सकते हैं। आप साल में 3 अटेम्प्ट इनफैक्ट प्रोमेट्रिक एग्जाम के ले सकते हैं। एम्प्लॉयर भी 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास भेजते हैं। पहला, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना प्रोमेट्रिक इंडिया में कंप्लीट कर लिया हो। दूसरी तरह की रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है जिसमें एम्प्लॉयर ये कहता है
कि कैंडिडेट बिना प्रोमेट्रिक के सऊदी आ तो सकता है, बट आने के साथ ही उसको सऊदी में जाकर के प्रोमेट्रिक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। एज मेंशन्ड, आपको साल में 3 अटेम्प्ट मिलते हैं प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी एम्प्लॉयमेंट चलती रहती है सऊदी में। अगर आप नहीं कर पाते हैं क्लियर तो आपको वापस इंडिया आना पड़ता है। 3 अटेम्प्ट्स के बाद आपको कूलिंग पीरियड भी देना पड़ता है अपने अगले प्रोमेट्रिक अटेम्प्ट के लिए। सो प्रोमेट्रिक एग्जाम की अच्छी तैयारी कीजिए, जिसकी तैयारी आप यूट्यूब वीडियो से भी कर सकते हैं। हमारा खुद का भी ट्रेनिंग सेंटर है, वहां से भी आप तैयारी कर सकते। सब टू यू। बेसिक नर्सिंग या फिर फिजियोथेरेपी नॉलेज का टेस्ट होता है प्रोमेट्रिक में, जिसमें आपको एक सर्टेन नंबर लाना पड़ता है जस्ट टू क्वालिफाई। वंस दैट इज डन, प्रोमेट्रिक आपका क्लियर है, डेटा फ्लो आपका क्लियर है और आपका क्लासिफिकेशन क्लियर है, फिर आपको हम हॉस्पिटल के सामने इंटरव्यूज के लिए बिठाते हैं। ट्रस्ट मी, 95% से ज्यादा कैंडिडेट जिनका डेटा फ्लो, क्लासिफिकेशन और प्रोमेट्रिक क्लियर है, उनका सिलेक्शन हो जाता है और उनके ऑफर लेटर्स आ जाते हैं। अनटिल एंड अनलेस कि आपने इन 3 चीजों के बाद भी इंटरव्यू में कुछ बोला ही नहीं है, आप चुपचाप बैठे हैं, तो आपके सिलेक्शन में इशू आ जाता है। कई ऐसे भी हॉस्पिटल्स हमारे पास आते हैं जो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, इंटरव्यू भी नहीं लेते। वो आपके डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आपका डेटा फ्लो, क्लासिफिकेशन एंड प्रोमेट्रिक के बेसिस पे सिलेक्शन रिलीज कर देते हैं, ऑफर लेटर रिलीज कर देते हैं। जब आपका ऑफर लेटर रिलीज हो जाता है, उसके बाद आती है आपकी वीजा की बारी। सो सऊदी का वीजा लगाना कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है, जिसकी जिम्मेवारी स्पार्क ओवरसीज और उसके एसोसिएट्स खुद लेते हैं। इसके साथ साथ आपकी फ्लाइट हम इंश्योर करते हैं टू सऊदी, जहां पे जा करके आप अपना सक्सेसफुल करियर इंश्योर कर सकते हैं। सऊदी या फिर गल्फ की कंट्रीज में जाकर के नौकरी करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि अगर आपने यहाँ पे काम कर रखा है तो यूरोपियन कंट्रीज का हेल्थ केयर का रास्ता आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है कि कैसे आपके रिकॉग्निशन में यहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ का वेरिफिकेशन हेल्प करता है। दैट वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियोस। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि अगर आप फ्रेशर हैं और सऊदी में आपने हेल्थ केयर की कोई ओपनिंग पे काम कर रहे हैं, तो यूरोप का रास्ता आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। कमिंग बैक टू दोज कैंडिडेट्स जिनको ये लगता है कि सैलरी थोड़ी कम है, सो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था कि इसको आप कंपेयर कीजिए इंडियन फ्रेशर कैंडिडेट की सैलरी से। रही बात आपकी, तो आपके लिए और भी बड़े सारे रास्ते हैं जिनके थ्रू आप अपना करियर इन टर्म्स ऑफ हाई सैलरी इंश्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमारे साथ जुड़ करके जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं, जहां पे आप जर्मनी जाकर के अराउंड 2.5 लाख रुपीस पर मंथ प्लस ओवर टाइम कमा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको वहां पे पीआर अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। सो इस वीडियो में हमने कवर किया है गल्फ, प्राइमरली सऊदी के हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट्स के बारे में। जुड़े रहिए हमारे वीडियोस के साथ, ऐसे ही अपना प्यार, अप्रिसिएशन इसी तरह हमें दिखाते रहिए। हमें इससे मोटिवेशन मिलती है अच्छा काम करने की, अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की। इनफैक्ट आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनको ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। इससे उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी, एटलीस्ट टू नो द प्रोसेस। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। If you have not subscribed to our YouTube channel, subscribe it right now. Thank you so much for watching.